कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 108 काव्यखंड का पद्यांश 2 देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। निरालंब कित धावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। सब विधिया गम विचारहि ताते, सब विधिया गम विचारहि ताते। सुर सगुन पद गावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। शब्दार्थ देखिए। अविगत अज्ञात और निराकार, गति स्थिति, दशा इसी को कहते हैं। अंतर्गत हृदय, हृदय में परम स्वाद अलौकिक आनंद। अमित अत्यधिक, तोष संतोष, अगम जहाँ तक पहुँचना कठिन हो, अगोचर इंद्रियों की गति से परे, निरालंब बिना किसी आधार के, धावै दौड़े, तातै इसलिए सगुण, सगुण ब्रह्म। संदर्भ पहले की तरह लिखना है। प्रसंग देखिए। उपरोक्त पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम व सरल बताया है। व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। अविगत गति कछ कहत न आवे।
निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुण पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांत, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षण, अलंकार में केवल नाम लिखिए, अनुप्रास अलंकार एवं दृष्टांत अलंकार। बाकी नीचे ये भाव सामने आपको कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही।